23 सितंबर 2024 को इस बच्चे का जन्म हुआ है, आज से ठीक 2 दिन पहले। इस नवजात की कुंडली स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इस बच्चे का जो जन्म हुआ है वो महादशा चंद्रमा की चल रही है और 2027 मार्च तक, नोट कर लीजिए, 2027 मार्च तक चंद्रमा की दशा रहेगी। चंद्रमा कर क्या रहे लग्न चार्ट में? 5वें घर में बैठे हैं। पंचम में अगर चंद्रमा बैठे होते हैं और साथ में गुरु भी बैठे हैं तो गज केसरी योग लगा, तो इसको बहुत अच्छे भाव मिलेंगे। प्रेम में, विद्या में और इसकी संतान में ये बहुत बहुत अच्छे भाव मिलेंगे। चंद्रमा यहाँ पर उच्च के होकर बैठे हैं, गुरु के साथ बैठे हैं। पंचम के गुरु भी विद्या बहुत बहुत अच्छी देते हैं। साथ में ये जो दोनों का मेल हो गया ही बहुत अच्छा हो गया है। आइए कुंडली को देखें। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला भाव, ये होता है लगन। तो लग्नेश बनेंगे, 10 नंबर लिखा है यानी मकर राशि, शनि इनके लग्नेश बने। तो पहले घर के स्वामी यानी लग्नेश जाकर दूसरे घर में बैठे हैं, अपने ही घर में बैठे हैं। ये जो घर होता है ये धन का घर होता है, तो इसके जीवन की धारा धन कमाना रहेगी। और शनि भगवान इस दूसरे घर में जब बैठते हैं तो बहुत अच्छा धन देते हैं। अपनी ही राशि में बैठे हैं, 10 और 11 ये दोनों इन्हीं की राशि है। तो ये बहुत अच्छा होता है कि लग्नेश जाके धन के घर में चला जाए। धनेश क्या कर रहा है, यानी इस घर का स्वामी 11 लिखा हुआ यानी कुंभ राशि, इसके स्वामी बने शनि भगवान, अपने ही घर में बैठे हैं। तो शनि अपने ही घर में बैठे हैं, ये बहुत अच्छा है। हम 3 भावों को सबसे पहले देखते हैं। लग्नेश क्या कर रहे हैं, धनेश क्या कर रहे हैं, क्योंकि जीवन अगर चलेगा तो धन तो कमाना पड़ेगा। तो धन की रिसोर्सेस कितना रहेंगे किसी जातक को, तो हम ये दूसरे घर से पता कर लेते हैं। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हम लाभ की स्थिति, ये लाभ का घर है। इस घर के स्वामी मंगल बने, वृश्चिक राशि है, उसके स्वामी मंगल जाकर कहाँ बैठे हुए हैं, छठे घर में। ये डिस्करेजिंग है। लाभेश जो है मंगल बन के छठे घर में बैठे हैं जहाँ 3 लिखा हुआ है। नॉर्मल जब भी मंगल यहाँ बैठते हैं तो ये शत्रुघ्नता का योग बनाते हैं, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब लाभेश होके जाएंगे तो ये लाभ में कमी कर देंगे। दूसरा एक घर और है, ये है सुखों का घर। तो सुखेश यानी ये भी मंगल का घर है, मेष राशि बनी हुई है, इसके स्वामी मंगल छठे घर में बैठे हैं। तो सुख और लाभ ये मंगल भगवान के पास में जमा है और मंगल भगवान छठे घर में जाकर बैठ गए हैं, इसीलिए इनको सुखों की और लाभ की प्रॉब्लम बनी रहेगी। मंगल भगवान की जब भी महादशा आएगी, अंतर दशा आएगी, प्रत्यांतर दशा आएगी, तो इनका सुख और लाभ जो है वो डावाडोल होगा। तो लेकिन एक चीज़ है कि मंगल अकेले अगर हम छठे घर में बात करें तो ये बेहद अच्छे होते हैं। अब इनके साथ में बहुत अच्छी चीज़ें जो इनकी कुंडली में दिखाई दे रही है, शनि अपने ही घर में बैठे हैं, राहु यहाँ पर पराक्रम भाव में बैठे हैं, बहुत अच्छा भाव देंगे मीन राशि में। तो राहु इस बच्चे के बहुत स्ट्रांग है, इसको मजबूत शरीर भी देंगे, का स्वास्थ्य भी अच्छा रखेंगे, पराक्रम में बहुत अच्छी वृद्धि करेंगे। चंद्रमा अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। वीनस ये कर्म का घर है, तो कर्म के स्वामी वीनस अपने ही घर में बैठे हुए हैं, कितनी अच्छी बात है। यहाँ मरकरी अपने ही घर में बैठे हैं, भाग के घर में। 6 नंबर कन्या राशि मरकरी का होता है। अब इस चीज़ को समझिए, तो इसमें एक प्लैनेट शनि, दूसरा चंद्रमा, तीसरा इनका बुध और शुक्र, मतलब 4 प्लैनेट अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छा है। माफ़ कीजिए, चंद्रमा जो है उच्च के होकर बैठे हैं, ये वृषभ राशि है तो चंद्रमा यहाँ पर उच्च के बैठे हैं। बाकी शनि अपनी राशि में, शुक्र अपनी राशि में, बुध भी अपनी राशि में बैठे हुए हैं। तो ये पत्रिका बहुत तगड़ी हो गई, ये बहुत तगड़ी हो गई। प्रेम प्रसंग इनकी जो मैरिज होगी वो समझिए, यहाँ 4 लिखा हुआ है, इसके स्वामी बने चंद्रमा जाके पंचम भाव में बैठे हुए।
तो प्रेम विवाह होगा, उच्च कुल में इनका विवाह होगा। पंचम में जो सेटिंग होती है ये बहुत अच्छे भाव हैं, पंचम और नवम ये बहुत अच्छे भाव होते हैं। अब देखिए यहाँ पे चंद्रमा का भाव कौन सा है, ये वाला घर है, जाकर बैठे हैं पंचम में, ये घर बहुत अच्छा हो गया। बृहस्पति भी पंचम में बैठे हैं, कौन कौन से घर को बता रहे हैं, कर्म पराक्रम को बता रहे हैं। तो पराक्रम घर के स्वामी बृहस्पति हैं, जाकर कहाँ बैठे हैं, पंचम में। तो पराक्रम में राहु तो पहले ही वृद्धि कर रहे हैं, गुरु और वृद्धि कर देंगे। 9 नंबर देखिए, इसके स्वामी भी गुरु बने। ये घर 12वां घर है, मोक्ष का घर है, पीढ़ा का घर है, अदालत का घर है, हमारा बेडरूम है। तो ये भाव भी पंचम में चला गया है। तो इनके जो 12वें घर के स्वामी हैं वो भी अच्छा भाव देंगे। तो गुरु और चंद्रमा के कारण इनकी कुंडली बहुत बहुत अच्छी बन पा रही है। 5वें नंबर में गज केसरी योग बहुत अच्छा लगा है। कमी समझिए, ये है चेस्ट, हमारा चेस्ट। तो चेस्ट में कमी जरूर रहेगी, तो यहाँ पर हमें संभालना है, क्योंकि यहाँ पर सुखेश और जो हमारा छाती का पार्ट है, चौथा घर, उसके स्वामी बने मंगल जाकर छठे घर में बैठे हैं। और मंगल यहाँ पर भी देखिए, ये हमारे घुटने के नीचे का हिस्सा होता है, एंकल तक का। तो इसमें भी कुछ व्याधि हो सकती है, क्योंकि इसके स्वामी भी मंगल छठे घर में बैठे हुए हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा डिस्करेजिंग होता है वो सुखों का घर होता है। तो सुखेश जो होते हैं घर के मालिक, वो अच्छी जगह जाकर बैठने चाहिए। मंगल को मैनेज कर लीजिए तो ये सही रहेगा, और इनके उपाय इनके माँ बाप करते रहेंगे मंगल भगवान के। दूसरा, इनको देखिए मरकरी यहाँ 0 है। अगर हम ग्रह के रूप में देखें तो मरकरी हार्ट को बताते हैं। इस बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम रहेगी। क्यों रहेगी, देखिए मरकरी अपने घर में बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं, तो बुधादित्य योग लगा, ये तो अच्छा हुआ। लेकिन मरकरी 0 है, अस्त भी हो गए हैं, उल्टा भी बना हुआ है, अस्त भी हो गए हैं। तो ये मरकरी यहाँ पर बहुत कमज़ोर है। बाकी पूर्ति केतु भगवान ने कर दी है। तो केतु भगवान अगर जिनके साथ बैठते हैं तो सूर्य के साथ भी ग्रहण लगा दिया इन्होंने, और यहाँ मरकरी को भी पकड़ लिया, तो बुध को पकड़ लिया। तो इस बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम, ये सब शिकायत होगी। तो इनके ये माँ बाप को मैनेज करना है। तो इनको 2 काम ज़रूर इनको मैनेज करना है। केतु भगवान भी अगर काम कर लेंगे तो ये वाला घर बहुत अच्छा हो जाएगा। मरकरी में तो काम करना है। तो प्रारंभिक रूप से इनको जो मैं रिकमेंडेशन दूंगा कि कौन से ग्रहों का इनको रेमेडी करना चाहिए, वो है मंगल और दूसरे हैं मरकरी। तो इससे इनका जो सीना है, छाती है, जो कमज़ोर पार्ट दिख रहा है, उसमें मजबूती मिलेगी। तो मंगल और बुध ये सबसे ज़्यादा इसमें कमज़ोर दिख रहा है। यहाँ पर भी देखिए, ये केतु और सूर्य का कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं होता है। इसे भी ग्रहण जो है केतु और सूर्य का, इसे भी दूर करना चाहिए, तो भाग्य में उन्नति हो जाएगी। तो इनके 2 जगह प्रॉब्लम आ रही है खास। और शनि भगवान यहाँ बहुत अच्छा भाव देंगे, बस नवांश में थोड़ा सा गड़बड़ ये हो रहा है कि शनि केतु का कॉम्बिनेशन बन रहा है। लेकिन ये फ्यूचरिस्टिक कुंडली होती है, अभी बच्चा बड़ा हो रहा है, तो शनि केतु पर भी हमें काम कर लेना चाहिए, तो इससे आगे भविष्य में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो केतु यहाँ पर भी परेशानी कर रहे हैं और यहाँ पर भी कर रहे हैं, दोनों ही भाग्य के घर हैं। तो नवांश कुंडली भी केतु बिगाड़ रहे हैं, और बच्चा नवांश में मांगलिक बन रहा है 7वें घर से। बाकी ग्रहों की पोजीशन बहुत अच्छी आ रही है। राहु वर्गोत्तम भाव दे रहे हैं दोनों जगह पराक्रम में। तो पराक्रम, विद्या, भाव, ये सब बच्चे को बहुत अच्छा मिलेगा। बच्चे की विकास की वृद्धि, गति और दिशा एकदम अच्छी रहे, बराबर बनी रहे, इसलिए हमें मंगल पे काम कर लेना चाहिए। और केतु सूर्य बुध की जो युति हो गई है भाग्य के भाव में, इस पर हमें काम कर लेना चाहिए। और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो बच्चे का सीना मजबूत करना है।